आपको हमारी मौत ही चाहिए ना, तो आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। पिछली बार तो वेदांशी ने आपका प्लान कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन इस बार हमें कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। सुहागन सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा ही था कि भाई किस तरह से यहाँ पर कोयल अपने चाल में काफी परफेक्ट तरीके से कामयाब हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर हमारी स्वरा को सांप काट लेता है और यहाँ पर स्वरा पैरालाइज्ड हो जाती है और यहाँ पर डॉक्टर्स भी फिलहाल स्वरा को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, जिसे सुनकर भाई घर वाले भी शौक में आ जाते हैं। किसी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई अब स्वरा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन सच्चाई तो आपको और हमें पता ही है कि भाई यहाँ पर स्वरा की जान जो है वो बची हुई है, उसके अंदर जान है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भी कोयल से मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास मत आइए माँ जी, वरना हम बटन दबा देंगे। स्विच दबाते ही हमारी अभी डेथ हो जाएगी माँ जी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी स्वरा, मैं मजबूर थी। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया ना तो वो वेदांत को हार्ट अटैक की दवा देके मार डालेगी। मरा हुआ घोषित कर दिया है हमारी स्वरा को। और इसी बीच आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार सारे घर और परिवार वाले पहुंच चुके हैं स्वरा के अंतिम संस्कार के लिए। जी हाँ, यहाँ पर एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर स्वरा की चिता जलाने वाले हैं सब लोग और इसी के साथ यहाँ पर स्वरा की चिता सजती है और यहाँ पर वेदांत बिल्कुल टूटा हुआ है। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा कि भाई स्वरा के साथ ये सब कुछ हो गया है और स्वरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अभी भी वेदांत इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है, उसका दिल नहीं मान रहा। मैं अपनी ममता के आगे मजबूर थी स्वरा। ये लीजिए और ध्यान रहे कि इस सांप के जहर से स्वरा की मौत हो जानी चाहिए, वरना जानती है ना क्या होगा? हम वेदांत को हार्ट अटैक की दवाई देकर जान से मार देंगे। कि स्वरा उसे छोड़कर चली गई और इसी के साथ एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहा है वेदांत। लेकिन यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि भाई जब चिता को अग्नि देने की बारी आती है तो यहाँ पर वेदांत इतनी बुरी तरीके से टूट चुका है कि वो स्वरा को आग नहीं दे पाता और इसी बीच यहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ पर कोयल कहती है कि भाई अब इतना दूर जीत के इतनी करीब आकर वो इस गेम को हार जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसी के साथ कोयल इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि वेदांत के अंदर हिम्मत नहीं है फिलहाल के लिए हमारी स्वरा को अग्नि देने की। इस वजह से वो पंडित जी से कहलवाती है कि उसके घर परिवार में कोई और हो, यानी कि कोई उसका भाई हो, तो वो मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। पर हाँ स्वरा, मैंने अपने इस पाप को मिटाने की पूरी कोशिश की थी बेटा। तुम्हें जहर देने के बाद मैंने उस सपेरे से कहा कि वो वेदांत को सारी जानकारी दे दे कि तुम जिंदा हो और तुम्हें बचाया जा सकता है, वो भी आग दे सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्वरा को श्लोक आग देने वाला है और यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कि भाई वेदांत मंदिर में पहुंच चुका है, वो भगवान से मिन्नतें कर रहा है और फिलहाल के लिए हमारा वेदांत जो है अपने भगवान से नाराज है। भोलेनाथ की पूजा हो रही है, नाग पंचमी का अवसर है और यहाँ पर वेदांत काफी नाराज है। और इस बार वेदांत ने एक बड़ी बात कह दी और कह डाला है कि नाग पंचमी का कोई भी पूजा मेरे घर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन ही आपने मेरी स्वरा मुझसे छीनी है। और गुस्से में आकर वेदांत काफी भली बुरी बातें भी कह रहा होता है भगवान से। लेकिन यहाँ पर ऐन मौके पर पंडित जी आते हैं और वेदांत को बताते हैं उस सांप के बारे में कि कैसे वो सांप उसके घर पे उसे मिला है। और इसी के साथ यहाँ पर वो वेदांत को स्वरा की जान बचाने के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो सांप जिसे भी काटता है उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन उसकी जान अंदर चलती रहती है और अगर सांप काटने के 4-5 घंटे बाद ही इंसान की मौत होती है। तो इसी बीच यहाँ पर वेदांत को याद आता है कि भाई अभी स्वरा को सांप काटे तो सिर्फ 2-3 ही घंटे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर वेदांत जो है भाग कर जाने वाला है अपनी स्वरा को बचाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई श्लोक आग भी लगा देता है, लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पर वेदांत आकर अपनी स्वरा को बचा लेता है। और इसी के साथ हम ये भी देखने वाले कि भाई यहाँ पर पंडित जी जो है स्वरा कर लेप लगाते उसे दवा देते हैं, जिसकी वजह से भाई फाइनली दोबारा से यहाँ पर हमारी स्वरा की जान बच गई है।